मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली की एक नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बन ही गई। कल जैसे हमने बात की थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा ही था, और नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। क्योंकि पहले केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी नैतिकता की सभी प्रकाष्ठाएं पूरी कर दी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि जेल में उनकी आत्मा है और उनका शरीर बाहर है, यानी मुख्यमंत्री की आत्मा है, और बाहर रहकर वो दिल्ली की सरकार को नहीं चला पाए आखिर में, और उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह स्थान लिया आतिशी मारलेना ने। मुझे लगता है कि उसका भी कारण होगा। पीछे आपने एक वीडियो देखा होगा जब वो रो रही थी और हंस रही थी बीच में, कि किस तरह की उनकी एक्टिंग थी। लगता है वो भी केजरीवाल से कुछ ना कुछ 2 कदम आगे ही होगी। अब हम समझेंगे कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही हैं आतिशी मारलेना, वो हैं क्या, किस विचार को रखने वाली व्यक्ति हैं, किस विचार को रखने वाली एक महिला है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। उनके माता पिता जो हैं वो घोर कट्टरपंथी मार्क्सवादी रहे, यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा के उनके माता पिता प्रोफेसर थे। उनकी ये संतान है। जैसे अर्जुन ने अपना द्रौपदी को गर्भ में ही ज्ञान दिया और वहां से अभिमन्यु पैदा हुए सीखकर, वही बात अब आतिशी मारलेना पर साबित होती है। क्योंकि उन्होंने भी इतना, इनके पैदा होने पे ऐसे विचार थे उनके कट्टरपंथी मार्क्सवादी विचार के, कि उन्होंने इसका नाम रखा आतिशी मारलेना। यानी कि वो कोई जाति से नहीं थी मारलेना। मारलेना का मतलब मार्क्स, क्योंकि मार्क्सवादी जो है कम्युनिस्ट लोग, मार्क्स और लेनिन उनके विचारक हैं, जो जिनसे ये मार्क्सवादी पार्टी और मार्क्सवादी लोग और कम्युनिस्ट लोग पैदा हुए, मार्क्स से और लेनिन से। इसलिए लेनिन से और मार्क्स से आधा आधा नाम लिया। कट्टरपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा को आतिशी मारलेना, यानी मार्क्स लेनिन से आधा आधा जोड़कर मार्क्स लेना उनका नाम रखा। यानी कि कितनी कट्टर मार्क्सवादी होंगी ये आप देख सकते हैं। उनकी परवरिश किस तरह से हुई होगी। और मार्क्सवादियों के बारे में तो आपको मालूम ही है कि हमारे देश का जो इतिहास मार्क्सवादियों ने लिखा, हमारा स्वयं को खत्म किया, भारत की संस्कृति को पूरी तरह तहस नहस करने का काम इन मार्क्सवादी लोगों ने किया। और जहां जहां भी मार्क्सवादी लोग जाते हैं वहां व्यापार, हर प्रकार का चौपट धंधा करना इनका काम। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी यूनियन में इन लोगों का काम देश को नीचा करना ही है। और चाइना की नीति पर ये चलते हैं और भारत विरोध ही इनका सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा रहता है। उस विचार की महिला को आज दिल्ली की गद्दी मिली है। सभी दिल्ली वासियों को भी आज के दिन बधाई होनी चाहिए कि ऐसा एक विचार, क्योंकि केजरीवाल भी उसी विचार से थे, लेकिन वो छुपा हुआ एजेंडा था। लेकिन आतिशी मारलेना तो क्लियर ही है, क्योंकि उनके नाम में ही मार्क्स और लेनिन है। यानी बचपन से ही उनकी परवरिश इस प्रकार से हुई। और सबसे बड़ी बात, जब देश की संसद पर हमला हुआ और वहां के दोषी पाए गए अफजल गुरु को जब फांसी हुई, तो इनके माता पिता ने बार बार उनकी फांसी का विरोध किया और 2 बार राष्ट्रपति को याचिका लगाई अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए। यानी एक कट्टर आतंकवादी देश के दुश्मन जिसने देश की संसद पे हमला किया, उसको भी बचाने का प्रयास इन आतिशी मारलेना के पिताजी और माताजी ने किया। इस
प्रकार का एक विचार आज दिल्ली की सत्ता पर बैठने जा रहा है। और आगे देखते हैं कि क्या होगा, किस विचार को, क्योंकि 4-5 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद केजरीवाल आते हैं या यही आतिशी मार लेना होती है। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि केजरीवाल एंड पार्टी यानी कि इनका जो गिरोह, इनका जो गैंग है, वो पूरी तरह से किस तरह से काम करता है। ऊपर से तिरंगा भारत माता की जय और पीछे से पूरी तरह से कम्युनिस्ट का एजेंडा चलाकर, आप देख लीजिए उनके आजू बाजू के लोग हैं जो ये फाउंडेशन वगैरह संस्था एनजीओ चलाते हैं, उनका सबका काम यही है। और आज वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।